में भी नहीं सोचा था कि 31 मई का दिन आएगा। नेवर हैड इमेजिन्ड। मैं तो बड़े बड़े लोगों को देखती थी, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को गुरु जी के चरणों में आके डालते थे। मैं सोचती थी हम भी ऐसे करेंगे, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे हम भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को गुरु जी के चरणों में आके डालेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। लेकिन 31 मई का जब दिन आया, वो तो जिंदगी का वो दिन है जो हम कभी भूल ही नहीं सकते। सुबह 5 बजे मेरे अंकल उठे और ही वाज क्राइंग इन हिज ड्रीम्स और मेरे को कहते पानी दे दे मेरे को। मैंने कहा हुआ क्या आपको? तो कहते नहीं बस तू पानी ले आ मेरे लिए। मैंने अनिल अंकल को पानी का ग्लास दिया और फिर वो सो गए और बस अपने आप को जैसे रोना रोक के सो गए। तो घंटा डेढ़ सोए तो हमें फोन आने शुरू हो गए। तो फिर अनिल अंकल ने मुझे बोला कि जब मैं 5 बजे उठा था तो गुरुजी मेरी ड्रीम्स में आए थे। कहते हैं ना कि जो गुरुजी का सपने वाला दर्शन होता है, स्वप्न दर्शन होता है, वो गुरुजी का रियल दर्शन होता है। तो जाने से पहले गुरुजी मेरे अनिल अंकल को बोल के गए, दिखा के गए कि मैं जा रही हूँ, मैं फिजिकली जा रही हूँ, मैं अपनी रूहानी दुनिया में जा रही हूँ, लेकिन मैं थोड़े अंक संगा। इट वॉज वेरी हार्ड टू ग्रैस्प दैट डे, क्योंकि वो दिन हम तो अभी आई थे गुरु जी के पास अपने बुरे कर्मों के साथ और गुरु जी उनको पलटा रहे थे और लाइफ में कभी ये चीज नहीं सोची थी कि हमारे सामने ये होगी। जब गुरु जी को बड़े मंदिर लाया गया, ऐसे लगता था कि गुरु जी अभी उठ जाएंगे, ये हमारे साथ एक मजाक कर रहे हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगियां बदल दी, वो ऐसे कैसे हो सकता है? It was we had never imagined this, you know. और जिस दिन संस्कार हुआ, ऑफ कोर्स मेरे अंकल भी उस चीज में इन्वॉल्व थे, सब कुछ था, लेकिन वो सब करके जब हम वापस घर आए तो ऐसे लग रहा था कि एक सन्नाटा था। ऐसे लग रहा था कि पत्तों को, पशुओं को, चिड़ियों को, मछलियों को, संसार के हर पौधे को पता है कि आज भगवान का साकार रूप चले गया है। आप में से कई लोग जानते होंगे कि बड़े मंदिर टू गुड़गांव का एक रोड है, बीच में से गिटौरनी वगैरह के बीच आता है। वहां पे कई बार हमको पहले मोर दिखते थे, ब्यूटीफुल बर्ड्स दिखती थी, लेकिन उस दिन हमको एक पत्ता भी नहीं दिखा हिलते हुए। आंखों से आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन सांस भी नहीं चल रही थी हम सबकी। और ये सिर्फ मेरी या मेरे अंकल का नहीं था हाल, सारी संगत का, सारे ब्रह्मांड का ये हाल था जो गुरु जी से मिला हुआ था, जो गुरु जी से अटैच था। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारी ब्लेसिंग्स गुरु जी हमको देख के हम सब चीजों में गुरु जी को ढूंढते थे। 31 मई के बाद आज भी ढूंढते हैं, लेकिन आज हमने फिर भी संभाल लिया अपने आप को सबने। I'm just speechless for this day and समझ ही नहीं आता कि इस दिन को हम कैसे गुरु जी के साथ करें। आज भी मेरे घर में वर्चुअल सत्संग ही है चाहे, लेकिन बस गुरु जी का शुक्राना करते हैं कि गुरु जी आए फिजिकली, हमें बुलाया। मैं बहुत प्रश्न करती थी गुरु जी से, और जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो मैंने गलती से गुरु जी से पूछ लिया, गुरु जी एक प्रश्न है। मेरे मन में वही प्रश्न होता था कि हमें अमेरिका वापस जाना है या नहीं जाना। तो गुरु जी तो जानी जान, उनको पता था, तो मुझे कहते हैं उठे बैठ जा, और बोल दिया। तो मैं चुप करके बैठ गई उनके लेफ्ट पे। तो कहते हैं आधे घंटे बाद मुझे वापस बुलाया, कहते तो गुरु को कोई प्रश्न करता हैगा, जा तो वापस आ गया वही अमेरिका वालियों। तो बिना पूछे उन्होंने मुझे जवाब दे दिया अमेरिका वालियों। और 2-4 दिन के बाद ही एक आंटी ने मुझे सत्संग सुनाया, जो गुरु जी का दिया हुआ मेरा सत्संग है, कि गुरु जी कहते कि 5 मंदिर हो, तन मंदिर, मन मंदिर, कमरा मंदिर, घर मंदिर, ते फिर
सब तो बड़ा बड़ा होते। अपने तन का खुद ध्यान रखो, अपने तन को एक मंदिर की तरह रखो, मन मंदिर। हो सकता है संगत में आपके साथ जो बैठा हो उससे आपकी नहीं बनती हो, मे बी सम रिलेशनशिप प्रॉब्लम। मन को अपने साफ रखो, क्योंकि वो भी गुरु का भक्त और आप भी गुरु की भक्त। अभी मैं नहीं हूँ, मीरा नहीं है, आप नहीं हो, हम सब गुरु के भक्त हैं। कमरा मंदिर, कमरे में स्पाउस के साथ रिलेशन आपका इतना अच्छा सुहाना होना चाहिए, क्योंकि वो भी गुरु भक्त है। गुरु भक्त ना भी हो तो भी आपका कर्म है कि उस स्पाउस का पूरा ध्यान रखें, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है। घर मंदिर, यानी कि अपने घर के हर बंदे का, अपने इन लॉज, अपने भाई बहन, अपने डॉग तक, अपने पेट तक का ध्यान रखो। जब ये चारों मंदिर आप बिल्कुल कॉन्शियसली और फेयरली आप डील कर लेते हैं सबके साथ, तब मैं शाम को बड़े मंदिर, अपने मंदिर बुलाऊंगा। क्योंकि मेरे मन में ये भी प्रश्न होता था कि मैं छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के कैसे आऊं रात को, वो सो जाते थे 7 बजे। तो गुरुजी ने मेरे को जाने से थोड़े दिन पहले ये भी बता दिया, हर प्रश्न का उत्तर, हर चीज का, कभी सपने में आके, कभी सामने आके बिठा के गुरुजी ने हर प्रश्न का उत्तर दिया। 2010 में और बीच में बहुत कुछ हुआ, फिर कभी टाइम हुआ तो जरूर बताऊंगी। मेरे को बॉम्ब ब्लास्ट से गुरुजी ने बचाया, मेरे को गजन के अंदर मेरे एमआरसी का आप समझिए अमृत देके मेरा स्पॉन्डिलाइटिस ठीक किया, और बहुत बार मेरे अंकल का एक बार बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, उससे बचाया, मेरे बच्चों को ब्लेस किया, बहुत कुछ हुआ। लेकिन 2010 में हम वापस अमेरिका आ गए थे और घर में मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी। मेरे आते ही तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी। तो सपने में आते हैं एक दिन गुरुजी और मुझे कहते हैं खड़ी हो जा, रोती पई है, तू सत्संग करना ही मेरा। मैं कहा गुरुजी मैं सत्संग करना है, मनुष्य आंदा ही नहीं सत्संग करना। कहते तू की करना है, सत्संग तो मेरा हैगा, 2 फुल ते 2 दिए ना, कोने कोने तक छतर पा, ते देख मैं कितनी संगता भेजता तेरी तरफ। मैंने कहा गुरुजी, मैं मन में सोचा कि मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ के अलावा तो यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, मैं संगत कहाँ से इकट्ठी करूंगी। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, बिल्कुल गुरुजी के शब्द जैसे कहते हैं ना गोल्डन वर्ड्स। आज आपको सबको पता होगा कि 2010 से आज 2020 हो गया है, 10 साल में इतनी संगत इकट्ठी हो गई, इतना पूरा अमेरिका भर गया संगत से। कई लोगों को मेरा नाम पता है, कईयों को पता भी नहीं है, बट गुरुजी ने वहां से मेरे घर से उस बेसमेंट से स्टार्ट करा। मेरे पास एक चोला नहीं था, बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि गुरुजी मुझे ऐसा कुछ हुक्म दे देंगे। मेरे पास चेयर तक नहीं थी, मेरे पास जुतियां तक नहीं थी। आजकल कितना इलैबोरेटेड सत्संग होता है, लेकिन गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया 2 फूल और 2 दिए, सिंपल। क्योंकि गुरु का आना ही सबसे बड़ी इंडिकेशन है, सबसे बड़ा त्योहार है। हम ये चीजें करते हैं अपनी खुशी के लिए और उनके आदर के लिए, डेफिनेटली, बट इट शुड बी डन टू अ लिमिट। और वही मैंने आगे सबको कोशिश करी है बताने की। कहते हैं कि गुरुजी सत्संग जहाँ भी होता है वो 3 तरह से ब्लेसिंग्स मैसेजेस भेजते हैं। जैसे ही आप घुसते हैं तो शब्द बजते, शब्द से आपका कोई ना कोई मैसेज आता है, फिर आपको लंगर प्रसाद मिलता है। मेरे जैसा इंसान जो इतनी बीमारियों से जूझ रहा है उसके लिए लंगर नहीं है, अमृत है। मुझे यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं। गुरुजी ने शायद 2010 में जो अमेरिका में, न्यूयॉर्क में जो सत्संग स्टार्ट करे मेरे थ्रू, शायद मेरे लिए ही वो कृपा थी कि मैं लंगर खाती रहूं उनका और चलती रहूं। और तीसरा गुरुजी कहते थे कि मैं सत्संग करने वाले दा और सत्संग सुनने वाले दा दोनों का कल्याण करना।
क्योंकि जो सुना रहा है वो तो गुरु जी का फैला ही रहा है, उनकी कृपा, लेकिन जो सुन रहा है शायद वो सत्संग उसके लिए हो, शायद आज इस सभा में कोई ऐसी संगत हो जिसको की हेल्थ इश्यूज हो मेरी तरह या होने वाली हो, और वो आज कन्विंस हो जाए कि हाँ गुरु जी का लंगर ही सब कुछ मेरी नैया पार लगा सकता है। टू द पॉइंट कि मेरे को तो यहाँ पर कैंसर का भी शक हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ, ब्रेस्ट सर्जरी हुई, लंग्स निकले, सब कुछ हुआ। डॉक्टर ने बोला था 100% कीमो होगी, लेकिन नहीं हुई। डॉक्टर ने लंग्स निकालने की इमीडिएटली बाद आधे घंटे बाद और गुरु जी ने पहले ही हमारी एक बेटी है छोटी सी, जिसको पता भी नहीं था कि मेरी को ऐसे कुछ इशू है, उसको सबसे में दिखा दिया, कहती कि चेस्ट की क्लीनिंग कर रही, फाइंड अप फॉर सर्जरी नेक्स्ट वीक। जब गुरु जी को बोलते हैं तो हम उसका लेवल हमसे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। जब हमारे घर में 2010 में सत्संग स्टार्ट हुआ तो हम मटेरियल चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, राइट, बट मैंने कहा मैं चोले कहाँ से लाऊंगी, चलो एक वस्त्र निकल आया, किसी तरह मैंने वो स्वच्छ गुरु जी का आसन बना दिया। मेरे पास चेयर नहीं थी गुरु जी का एक आदर से रिस्पेक्टफुली गुरु जी का सत्संग करने के लिए। हम अपने बैकयार्ड में गए और हमने देखा कि एक स्विंग पड़ा हुआ है, एक जो सिंगल सीटर होता है। तो मैंने अपने लैंडलॉर्ड से पूछा, मैंने कहा इज इट योर्स, कैन वी टेक इट टू द बेसमेंट बिकॉज आई नीड टू डू माई गॉड्स वर्शिप। कहता दैट्स नॉट माइन। मैंने कहा दैट्स नॉट योर्स। तो कहते तुमसे पहले जैपनीज रहते थे, शायद उनका होएगा। तो लैंडलॉर्ड के बच्चे कहते हैं नो दे नेवर हैड इट। तो गुरु जी को लगता है अपना झूला वहां पर पहले से बिठा के रखा हुआ था। फिर मेरे बेटे को सपना आया, तब वो छोटा ही था, लाइक 11 साल का था, कि भाटिया आंटी मेरे को कुछ जुतियां देनी है। और मैं भाटिया आंटी को बोलती हूँ कि आंटी मुझे ना एक ही तो सत्संग करना है, तो एक ही जुत्ती चाहिए होगी मुझे। तो आंटी मुझे एक पर्टिकुलर देती है, तो ये ड्रॉ करके उनको दिखाता है आंटी को कि ये मेरी मॉम को दी थी गुरु जी ने। तो भाटिया आंटी कहती है ये तो मेरे पास है, अब मुझे तो ये बात पता नहीं थी। तो हमने सोचा कि हम यहाँ से कोई जुतियां ले लें, यहाँ मिलती भी नहीं है। मैंने कहा छोड़ो यार, 2-3 महीने बाद कोई इंडिया आएगा जाएगा तो मंगा लेंगे। तो 1 महीने के बाद मेरे अंकल इंडिया गए, तो गुड़गांव संगत को ये सपना याद था, तो उन्होंने जुतियां अरेंज करके यहाँ मंदिर गए, बड़े मंदिर ब्लेस कराने। तो वहां पर एक आंटी खड़ी हुई जिन्होंने बाद में देखा जुतियों को, कहते मैंने तो ये जुतियों के साथ गुरु जी को इस मंदिर में चलते हुए कभी देखा है। जय गुरु जी, क्योंकि मैं जुतियां रख नहीं रही थी, तो गुरु जी ने बोला कि लगता है जोहर आंटी मानेगी नहीं, इसको पहन के ही दिखानी पड़ेगी कि मैं ही जुतियां भेज रहा हूँ। तो गुरु जी को बताने की मतलब मेरा जवाब, गुरु जी ने वो जुतियां पहन के मुझे दे दिया। सत्संग तो इसमें है कि शायद मैं बोलती रहूं और इतना टाइम भी शायद नहीं होएगा, लेकिन फिर मौका मिलेगा तो जरूर करूंगी। लेकिन हाँ, कुछ शब्द आखिर में जरूर बोलना चाहूंगी कि गुरु जी ही हमको पकड़ के चलाते हैं, गुरु जी से जुड़ो, पदार्थों से नहीं, क्योंकि मटेरियलिज्म अपने आप आएगा। जब भी यहाँ घरों में सत्संग होता है तो मैं संगत को यही बोलती हूँ जो फर्स्ट टाइमर्स आते हैं कि आज के दिन अगर मांगना है तो गुरु जी से ये मांगो कि गुरु चरण मेरे घर पधारे, क्योंकि जब गुरु चरण पधारेंगे तो ही आपका कल्याण होगा। हम सब गुरु जी का साकार रूप बहुत मिस करते हैं, स्पेशली May 31 आज का दिन, लेकिन वे अपने निराकार रूप से ही हमारी हर जरूरतें पूरे कर रहे हैं। आज इतनी संगत बढ़ गई है, करोड़ों अरबों में हो गई है। हमें फैमिली ओरिएंटेड होते हुए भी उन्होंने एक स्पिरिचुअल जर्नी का प्लेटफॉर्म दिया है, एंड वी मस्ट ऑनर दैट। मन से जुड़िए और जितना भी होए, गुरु जी कहते थे मेहनत का डायरेक्ट कनेक्शन रखो। हम संगत से कई बार आके जुड़ जाते हैं, गलत मैसेजेस लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है। आपका मन जब तार से तार जुड़ेगी तो गुरु
भी आपका कल्याण करने आना पड़ेगा। और वो कल्याण वो जानते हैं, कहते हैं ना कि गुरुजी कहते थे कि अपनी अकल होती चढ़ती आओ जिसे जुतियां चढ़ती आओ, क्योंकि यहाँ ना साइंस चलती है ना कुछ, यहाँ सिर्फ गुरुजी का हुक्म चलता है और गुरुजी वही करते हैं जो आपके लिए बेस्ट है। हो सकता है आप मटेरियल शायद फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से गुरुजी से जुड़े हों, लेकिन गुरुजी को पता है कि मे बी टुमारो यू आर अबाउट टू डाई, सो गुरुजी नोज व्हाट्स द बेस्ट। जस्ट लीव एवरीथिंग टू गुरुजी, डोंट आस्क हिम एनीथिंग, उनसे कुछ मत मांगिए, सिर्फ उनके चरण आपके घर आने चाहिए और आपके साथ हमेशा अनुसद रहने चाहिए। एंड में मैं इतना ही बोलूंगी कि जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जय